राधा वल्लभ श्री हरिवंश कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि श्री जी और लालजू की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दिन की शुरुआत इसी से होती है, भगवान का नाम लेकर। तो हम महिलाएं अपने घर में पूजा पाठ प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जब हमें कुछ कुछ विशेष पूजाएं कर लेनी चाहिए। तो अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या चल रही है, आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप पर कर्जा हो रहा है, पैसा आता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन ये कुछ उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो कुछ विशेष रूप से कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आ रही ये धन की जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए आप लोगों के साथ में मैं बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो वो अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करते हैं। सेम वही चीज़ पूजा में भी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त अलग अलग चीज़ों का चढ़ावा देते हैं, अलग अलग चीज़ें भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना भक्त अपनी खुशी के लिए करते हैं, ताकि उनके मन को शांति मिलती है। बाकी भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं होता है। अगर भगवान को हमसे कुछ चाहिए तो वो है हमारा निस्वार्थ प्रेम और भाव। पूजा में भाव का विशेष महत्व होता है। अगर हम भाव रख कर के पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो फिर हमारे पास अगर कुछ नहीं भी है ना, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, शुक्रवार के दिन आप चाहें तो ये पूजा जो है ना वो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आपका भाव है तो आप अलग से चौकी लगा कर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो मैं तो आपको अपने घर के मंदिर में ही करना बता रही हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन जो शुक्रवार आता है ना उसको घर के मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ। तो जो भी तस्वीरें हैं मैंने उनको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया है, और मंदिर की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो कल शाम को ही मैंने मंदिर के सारे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और साफ़ धुले हुए जो कपड़े हैं वो बिछा दिए थे। और अभी सुबह में तस्वीरों वगैरह को सबको मैं साफ़ करके अच्छे से लगा दूंगी। और क्योंकि चित्रपट की जो सेवा होती है ना, उनको हम भाव रूप में ही स्नान करवा सकते हैं, तो गीले कपड़े से मैं इनको पोंछ देती हूँ। क्योंकि जो हम तिलक वगैरह करते हैं ना, वो सब लगा नहीं रहना चाहिए। प्रतिदिन हमें पोंछ करके दोबारा उनकी सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी मेरे विग्रह हैं स्नान करवाने वाले, उन्हें मैं एक पात्र में रख कर के स्नान करवा देती हूँ एक साथ। तो कुछ इस तरीके से एक पात्र में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, और मैं यहाँ पर शिवलिंग और गणेश जी को, और ये यहाँ पर मेरे कच्छप महाराज हैं, तो इन सभी को मैं एक साथ ही स्नान करवा देती हूँ। और जल में ना थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिलाया है, और इसी में थोड़े से फूल डाल करके हम स्नान करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन देखिए, आप सुबह सुबह जब उठे ना, तो स्नान आदि करके घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और स्नान वगैरह करके महिलाएं जो है ना वो विशेष रूप से बाल धो करके शुक्रवार के दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद आप अच्छा सा अपना श्रृंगार करें, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो होता है ना वो माता लक्ष्मी का दिन होता है। और माता लक्ष्मी जो है ना, हमेशा आपने देखा होगा कि सजी हुई, गहनों में और श्रृंगार किए हुए होती हैं। तो हमें भी सज संवर कर ही रहना चाहिए। तो आप अपनी मांग में सिंदूर भर लीजिएगा, हाथों में चूड़ियाँ पहन लीजिएगा, और आप हो सके तो पाँव में आलता ज़रूर लगाइएगा इस दिन। और ये सब करने के बाद ना आप अपने घर का दहलीज पूजन आप ज़रूर कीजिएगा। तो दहलीज पर आप फूलों से, और जो गेरू आता है उससे आप सुंदर सी कोई रंगोली बना सकते हैं। रंगोली अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह वगैरह बना सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को सुंदर, साफ़ सुथरा और संवरा हुआ घर बहुत पसंद होता है। और जब आप अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं ना, और घर को सजा कर रखते हैं, तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। और दहलीज पूजन करने के बाद में अगर आपके घर में तुलसी है, तो तुलसी दीप पर आप चाहें तो दीप प्रज्वलित कर दीजिए, नहीं तो धूप दीप दिखाकर माता रानी को सिंदूर से तिलक कर दीजिए। क्योंकि तुलसी माता में जो है ना, माता लक्ष्मी जी का ही वास होता है। तो आप तुलसी पूजन ज़रूर करें अपने घर में, और उसके बाद फिर आप अपने घर के मंदिर में आकर माता लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें। और देखिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा जो है ना वो या तो हम भगवान गणेश के साथ करते हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ करते हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर सबको स्नान करा दिया है, और अब मैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित करूँगी।
तो दीप प्रज्वलित करने वाली थाली में ना मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है, जो कि माता रानी को अति प्रिय है। तो आप भी इस तरह से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कीजिएगा। और हो सके तो शुक्रवार के दिन आप घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले कोई भी पूजा करने से पहले ना हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। हमने रोली से तिलक कर दिया है, अक्षत समर्पित कर दिए हैं, फूल समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, रोली से हमें माता लक्ष्मी जी को तिलक करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को रोली से या लाल चंदन से तिलक करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी रोली चंदन से हम तिलक कर देंगे और सभी को तिलक करेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, ये अगर आप अलग से चौकी लगा करके पूजा कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप लक्ष्मी गणेश जी या फिर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी हैं, तो उनकी फ़ोटो या तस्वीर जो भी है उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। अगर आपके पास कोई मूर्ति है ना, तो आप कच्चे दूध से या पंचामृत से उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, सभी का तिलक कर देंगे। और दिन के हिसाब से ना मैं अपने घर के मंदिर में तस्वीरों को लगाती रहती हूँ। जैसे आज शुक्रवार है, तो मुझे माता लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की पूजा करनी है, तो मैंने उनकी जो तस्वीर है ना वो बीच में लगा दी है। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जो प्रतिदिन पूजा होती है भगवान शिव और माता गौरी जी की, तो मैं उनकी तस्वीर को सामने लगा लेती हूँ। उसके बाद देखिए, तिलक वगैरह करने के बाद मैंने माता लक्ष्मी जी को ना चुंदरी समर्पित कर दी थी। और माता लक्ष्मी जी को ना आप लाल रंग के फूल ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि लाल रंग का जो फूल है ना वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। तो आप गुलाब का फूल या कमल का फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, माता लक्ष्मी जी को जो भोग लगाया जाता है ना वो विशेष होता है। तो आज के दिन ये मैंने 2 बतासे लिए हैं, 2 लौंग ली है, 2 इलायची और 1 सुपारी। तो ये चीज़ें आपको माता लक्ष्मी जी को इनका भोग ज़रूर लगाना है। तो अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है ना, तो आप पान के पत्ते पे ये सारी चीज़ों को रखकर माता रानी को भोग अर्पित करें। लेकिन मेरे यहाँ पर फूल पत्ते जल्दी से नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको मिले ना, तो शुक्रवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। पान के पत्ते पर आप इस भोग को माँ को समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे खीर बना ली है। तो खीर भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, और माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो आप हो सके तो खीर ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, खीर का भोग हमने लगा दिया है, जल समर्पित कर देंगे। और ये जो पूजा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कोई अलग से चीज़ें मैंने यूज़ करके आपको नहीं बताई है। जो हम रोज़ पूजा करते हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ। बस कुछ विशेष तरीके से हम उन्हें कर लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं रोज़ की पूजा के हिसाब से। और उसके बाद देखिए, लौंग कपूर आप इस दिन जलाना मत भूलिएगा। इस दिन आप माता रानी की लौंग कपूर से आरती कीजिएगा, क्योंकि लौंग कपूर से आरती करना ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और अच्छा होता है। लौंग कपूर जलाने से हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो सब निकल जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो हमारे घर में प्रवेश करती है। और लौंग कपूर से आरती करने के बाद ना आप इस आरती को पूरे घर में अच्छे से घुमाइएगा, पूरे घर में इसकी धुनी दीजिएगा। तो आपके घर में ना आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ना थोड़ी सी हमें खुद को भी पॉजिटिव वाइब आती है। तो आप लौंग कपूर से भगवान की आरती इस दिन ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद में हाथ में ना थोड़ा सा जल लेकर के आरती को ठंडा कर देंगे, 3 बार इस तरह से घुमाते हुए जल छोड़ेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी सहित मेरे घर में प्रवेश करें और सदा सदा के लिए अस्थायी वास करें। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। और मैंने यहाँ पर एक दिया और प्रज्वलित किया है, जिसे हमें संध्या के समय में ना तुलसी जी पर दीपदान जरूर करना है। और सुबह के समय में हम धूप दीप दिखा करके तुलसी माता की पूजा करेंगे। और सुबह के समय में ना आप हो सके तो कच्चा दूध शुक्रवार के दिन तुलसी माता में ज़रूर अर्पित करें। इससे हमारे घर में ना माता रानी की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि उन्हें श्वेत रंग की चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो आप कच्चा दूध जो है तुलसी जी में ज़रूर अर्पित करें। संध्या के समय आप दीप प्रज्वलित करके माँ को दीप समर्पित करें। तो इस तरह से आपको शुक्रवार के दिन पूजा करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप हर शुक्रवार को ये नियम बनाते हैं ना, तो आप खुद से देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ रहे हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होगा। जो धन है वो भी टिकेगा। तो आप ज़रूर इस उपाय को
करके देखिएगा। एक बार माता लक्ष्मी जी की पूजा इस तरीके से आप करके देखिएगा। मैं खुद भी करती हूँ और यकीन मानिए मेरे जीवन में जब से मैंने इस उपाय को किया है ना, बहुत शांति है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।